हमने उपमा बोले अग्रवाल जी को लगा वो यानी वो बोलता नहीं आता आएंगे बाद में तो उसके बाद में आएंगे इसलिए मैं बोलता तो वो घर पर लगा थोड़ा कर नहीं तो जितना काम उतना खाना। हाँ काम धाम में कुछ नहीं, अपन बैठी रहते तो खाना भी आधा खाना। मैं बोला ऐसी कुछ बात नहीं वो वहाँ खाते भी नहीं बोला जबरदस्त आदा कृष्णा सयो पूछे पदे कृष्ण परम मुनिवाय रातु मुनिदम सुमंगलम कृष्णगतम काषाय वस्त्रं कर्णटकारिणं कमण्डलपद्मकरेण शङ्खं चक्रगदाभूषितं कृष्णाय शिवाराजं शरणं ब्रह्मानन्दं परमपदं केवल्यानन्दं एकं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगत। चलिए हम लोग भगवान की स्तुति गाएं, उसका प्रणाम करें, उनको व्यवस्थित करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण भगवान की जय। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 17 अध्याय देखे। वैसे दूसरा पहला अध्याय था अर्जुन विषाद का योग है, जो जिसको कहते हैं विषय की प्रस्तावना, जिसको कहते हैं विषय के अंदर में घुसने का प्रारंभ जो है वो पहले अध्याय में है। उसके मन में एक विषाद निर्माण हुआ राजपाट युद्ध के मामले में, और उसने अपना छोड़ दिया विषय, युद्ध करने का मानस त्याग दे दिया। वहाँ से हम लोग प्रारंभ करते थे। लेकिन दूसरा अध्याय बड़ा व्यापक है। दूसरे अध्याय में भगवद गीता की पूर्ण विचारों की पीठिका जो है वो उसके अंदर में रखी गई है। और वैसे ही ये 18वां अध्याय उतना ही विस्तार है, विस्तृत किया गया है, जिसके अंदर में ये मान के चलिए कि संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता जी में जो ज्ञान का विषय आया हुआ है, जो कर्म मार्ग का विषय आया हुआ है, जो भक्ति मार्ग का विषय है, उसको एकत्रित करते हुए यहाँ तक आया। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले 6 अध्याय जो है कर्म मार्ग में है। लेकिन जिस समय कर्म मार्ग का विवेचन भगवान अर्जुन से वो विशद करते हैं, बताते हैं, उस समय अर्जुन उनका सखा है, अर्जुन उनका मित्र है। अर्जुन को भी कृष्ण भगवान नहीं लग रहे, भगवान भगवत्ता की प्रचिति उसे नहीं आई हुई है। वह अर्जुन उसको भगवान को अपने बराबर का मानते हैं, अपना सारथी मानते हैं। और वो सारथी होने के नाते, भगवान होने के नाते, भगवान को नहीं मानने की वजह से, भगवान नहीं मानने की वजह से वो अपने मन का दुख जो व्यक्त करता है, भैया मेरे को आपको लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, सब गड़बड़ वाली बात है, मैं कुछ इसमें अभी ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट नहीं है लड़ने का, और मैं लड़के क्या करूँ, क्या मतलब है, सारा वर्ण संकर हो जाएगा, मेरे भाई बांधव मर जाएंगे। तो पहले 6 अध्यायों में भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए, और ये कहते कि भैया तू कर्म, तेरा काम है करना, और वैसे भी तू नहीं करेगा
तो भी तो ये नहीं रुकने से रहा, ये तो होगा ही। कोई भी चीज कर्म जो है कोई करे न करे, कर्म तो होते रहता है। बगैर कर्म तुम्हारे हाथों से घटे तब तक तुम हो ही नहीं सकता ऐसा। ये सब वहां बता रहा है। धीरे धीरे करते करते फिर वो 6वें अध्याय के 6 अध्याय के बाद में जब भगवान कर्म मार्ग बताते हैं, कर्म योग बताते हैं, निष्कर्म कर्म बताते हैं, कर्म अकर्म विकर्म के बारे में बताते हैं, आत्म तत्व के बारे में बताते हैं, पुरुष और प्रकृति के बारे में सांख्य योग में बताते हैं। ये सारी चीजें बताते हैं कि भैया तुम अपने आप को क्या मानता है भाई अर्जुन, तुम क्या मान रहे हो अपने आप को, तुम हो कौन, अपने स्वरूप को जानते हो कि तुम हो कौन। तुम्हारे अंदर में ये जो प्रकृति द्वारा ये सारा देह बना हुआ है, इसके अंदर में जो आत्म तत्व है वो है। ये देह तो नाशवान है, आया गया, सालों से करोड़ों सालों से आता है जाता है, मरता है, खत्म होता है, क्षय होता है। ऐसा भी नहीं है कि आना जाना जो है वो तो आत्म तत्व का लगा रहता है, लेकिन शरीर तो नाश होता है अलग अलग तरीके से। तो इसको समझ ले। इसलिए जो आत्म तत्व है, जो तेरा स्वरूप है, वो स्वरूप के बारे में जान ले कि ये स्वरूप जो है वो खत्म नहीं होता, ये किसी से, लेकिन माया के कारण यह जो आत्म तत्व है ये शरीर को अपना मानता है। मैं शरीर हूं, इस अहंकार में जाता है, और मेरा शरीर मेरा है, इसके माया के साथ, एक ममता के साथ में जोड़ता है, लेकिन है तो आत्मा तत्व। तो ये सारी चीजें बताने के बाद 6 अध्याय में जाने के बाद फिर भक्ति का तत्व जो बताते हैं, तो भक्ति के तत्व बताते हैं, पूरे विशाल रूप का दर्शन करवा देते हैं। और यहाँ भगवान यानी पहले 6 अध्याय में तो कृष्ण हंसी में कुछ भी लेता है। जब भगवान कृष्ण को कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि भाई मैंने तो ये जो योग तुमको बता रहा हूँ, वो पहले योग तो मैंने सूर्य को बताया था। तो वो अर्जुन मजाक भी करता है, तुम क्या को मजाक कर रहे हो, सूर्य को कैसे बताओगे, तुम तो अभी हो मेरे सामने खड़े हो। इसके पहले कहा था, तब बताते कि मैं पहले भी था, आगे भी रहूंगा, कई वर्षों से तू भी। यानी ऐसा नहीं है कि मैं पहले था और मैं आगे रहूंगा तो मैं ही रहूंगा, नहीं नहीं नहीं, तू भी रहेगा। पिछले बार मैंने एक बार वो काग भुसुंडी का प्रसंग बताया था ना आपको, काग भुसुंडी का, कि जिसके अंदर में वो काग वो भुसुंडी जो है उसने पूरे महाभारत को केवल एक बार घटते हुए नहीं देखा, उसने महाभारत ऐसा का ऐसा 17 बार देखा। अभी सोचो, बड़ी मजा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे धर्मशास्त्र जो है ना कितने वैज्ञानिक है, इसका अंदाजा नहीं है हम लोगों को। यानी जो विज्ञान को अभी अभी पता चल रहा है, अभी अभी ताजा ताजा, वो हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर में 5 से 10 हजार साल पहले लिखा जा चुका है। अभी अभी सोच रहे, यानी अभी तक के एक ब्रह्मांड है, यूनिवर्स बोलते हैं हम लोग इसको, ब्रह्मांड को तो यूनिवर्स माना गया अभी तक कि ये ब्रह्मांड एक है, यूनिट है। लेकिन धीरे धीरे पहले तो विज्ञान केवल मानता था कि एक अपनी सूर्य है और सूर्य मालिका है। जब 1700 में हब्बल ने अपना लंबा टेलीस्कोप निकाला, हब्बल टेलीस्कोप कहते हैं, उसके बाद अपने सूर्य मालिका के बाहर देखने का कार्यक्रम जब हुआ तो पता चला कि बाहर भी बहुत है, बहुत सारी सूर्य मालिकाएं हैं अपने जैसे। ये जो आकाश में तारे दिखाई देते हैं ना, ये अपना जैसा सूर्य दिखता है, और ये जो तारे दिखाई देते हैं वो भी सूर्य है, अपने अपने सूर्य मालिकाओं के, समझे कि नहीं। और ये सब क्या है, तो जब और आगे ढूंढना शुरू कर दिया, पता लगा ये तो ब्रह्मांड है, ये गैलेक्सी है, मिल्की वे कहते हैं उसको। और आगे ढूंढना शुरू कर दिया, जैसे वो हब्बल टेलीस्कोप का नया नया वर्जन आते गया, तब पता लगा कि नहीं नहीं नहीं, इसके आगे गैलेक्सीज है। यानी अपनी एक गैलेक्सी जो है घूम रही है
बहुत बड़े, जिसके अंदर में करोड़ों 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 सूर्य है, जिसके अंदर में करोड़ों सूर्य मालिका है। ऐसी एक आकाशगंगा नहीं है, करोड़ों 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 आकाशगंगाएं हैं। और फिर उससे आगे जब पता लगा जाने का, तो पता लगा कि नहीं, शायद ब्रह्मांड भी एक नहीं है। अभी के विज्ञान में मल्टीवर्स की कल्पना आई है। मल्टीवर्स, अब यूनिवर्स नहीं है, मल्टीवर्स है, यानी ब्रह्मांड भी कई हो गए। तो ये इतने सारे ब्रह्मांड के अंदर में ऐसा है, उसके बारे में कल्पना बड़ी सुंदर की है कि जैसे बच्चे लोग नहीं क्या वो बबल्स, बुलबुले निकालते हैं पानी से, हवा के, वो ये नहीं ऐसा ऐसा क्या करते हैं, उसके अंदर में ऐसे बबल निकलते हैं। वो कहा जाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड भी एक एक बबल के जैसा है, जिसके अंदर में करोड़ों करोड़ों आकाशगंगा है। और एक बबल, यानी एक साबुन के पानी से एक बबल से दूसरा बबल निकलता है, समझ लो। तो एक बबल से अगर दूसरा बबल निकलता है तो ये बबल में जो स्थिति है वही इसी बबल में होगी। इसी तरह से एक ब्रह्मांड में जो घटना घट रही है वो दूसरे ब्रह्मांड में भी उसी के जैसे घट रही है। यानी अभी अभी ये सोच आ रहा है विज्ञान के अंदर में कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा ही रूप, मैं ये समझ के चलो कि कहीं राजू शादी जाती या प्रकाश मालगावे, हम दोनों इसी तरीके से इसके पार कहीं प्रकाश वर्ष दूर जो आकाशगंगा होगी उसके अंदर में शायद आप और हम ऐसे ही बैठ के वहां भी शायद कथा कर रहे होंगे, पता नहीं अपने को। क्योंकि ढूंढने के लिए हमारे पास में वो साधन नहीं है, साधन नहीं है कि हम ये ढूंढ सके, वहां तक जा सके। लेकिन हो सकता है। मेरे मन में जो विचार आता है और सेम तुम्हारे, आपने मैंने पिछली बार बताया था ना, किसी को अगर फोन करो आप पुराने मित्र को, तो वो आपके मन में विचार, आपको फोन लगाए तो वो भी कह देता है कि अरे यार मैं तेरे बारे में सोच रहा था। ऐसा बहुत बार होता है। इसका मतलब हमारे मन में जो विचार आया है वो कहीं किसी मन में भी उठ जाता है, तो हमारा अंदर में, उसको भी विज्ञान ने क्वांटम एंटेंगल बोला है, अभी उसको नया ढूंढा है वो। तो ऐसी ये सारी चीजें जो है, अगर ब्रह्मांड है, लेकिन अपने शास्त्रों में तो सारी चीजें लिखी हुई है। यानी पिछले बार 11वें अध्याय का पढ़ते समय मैंने कथा बताया था कि भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तू जिस ब्रह्मांड में है वो ब्रह्मांड मेरे शरीर में जो एक रोमा है, रोम है, एक सेल है, बाल, उसके ऊपर टिका हुआ एक ब्रह्मांड है जिसके अंदर में तुम हो। मेरे शरीर के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड है। अब कल्पना करो कि ये चीज जो है, श्रीमद् भगवद गीता का जन्म 5000 साल पहले हुआ है। अपन टेक्निकली मानते हैं क्योंकि इसका 5000 युगाब्द जो कहते हैं, युधिष्ठिर के साथ अपना जो पंचांग शुरू हुआ उसमें मान के चलते हैं। अब आगे आने वाले कन्वेंशन को ये भी कहते कि नहीं ये 5000 नहीं, 50,000 साल पहले, ये भी हो सकता आगे, आज अपने मालूम नहीं, लेकिन हमें मान के चलते कि 5000 साल पहले जो चीज भगवान ने बताई है अर्जुन को सारे इसमें, वो तो अभी विज्ञान ढूंढ रहा है। इसका कारण ऐसा है कि विज्ञान के शोध का माध्यम जो है वो मशीन है जो इंसान ने पैदा की है। मशीन बाहर से नहीं आई हुई है। आदमी ने सोच सोच के एक मशीन बनाई और मशीन आवश्यकता के हिसाब से उसको डेवलपमेंट करते गया, परिष्कृत करते गए मशीन को, और अच्छा और अच्छा और तेज, और इसके आगे सोचते बढ़ाते गए। तो आदमी विज्ञान के पास में, विज्ञान के जो व्यक्ति है उनके पास में इस ब्रह्मांड को ढूंढने का जरिया जो है, माध्यम है, वो मशीन है जो उसने खुद में बनाई है। तो उसके अपने विचारों की सीमित अवस्था को देखते हुए उसने जो मशीन बनाई वो भी इसके हिसाब से सीमित व्यवस्था में बनी है। लेकिन जो योगी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो यति होते हैं, जो अपने पूर्ण शक्ति को डेवलप करते हैं, तो उनके लिए टूल जिसको कहते हैं, या माध्यम कहेंगे या मशीन कहेंगे, वो कौन है? मशीन कोई और नहीं है, ये उनका देह ही ये मशीन है, माध्यम है, जिसके माध्यम से ये पूरे ब्रह्मांड का शोध कर सकते हैं साधु सन्यासी। और अपने गीता में कहा है, मनुष्यानाम स्वस्थानाम मनुष्यानाम,
सहस्त्र मनुष्य से कोई एक सिद्ध योगी बनता है और अपने अष्टांग योग के बारे में 6वें अध्याय में जो बताया है कि अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक जाते जाते जो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो वो 9 सिद्धियां जो है अष्ट सिद्धियां जिसको बोलते हैं जो प्राप्त होती है लघिमा महिमा गरिमा प्राकाम्य प्राक वशित्व ये सारी जो प्राप्त होती है उसको उसके द्वारा यह यानी हनुमान जी को माना जाता है कि सारे सिद्धियों के दाता हनुमान जी है। और आपने उनके रामचरितमानस में हमने पढ़ा भी है कि सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं और विशाल रूप धारण भी कर लेते हैं, सारी चीज़ों को जानते पहचानते हैं समझते हैं, ऐसे सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो वो शक्तियाँ प्राप्त कहाँ होती है? इसी शरीर को अगर हम लोग एपरेटस बना ले और उस मार्ग में चले उस तप के साथ में, तो हम अपने शरीर को ही इस ताकत से एपरेटस बना सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का पता लगे। तो ये सारा जो है ज्ञान जो है अपने शास्त्रों में है लिखा हुआ, लेकिन हमें आश्चर्य लगता है। तो ये सारी चीजें बताने के बाद 6वें अध्याय में 7वें अध्याय में उसके बाद में 12वें अध्याय के बाद ज्ञान के बारे में सारी चीजें बता रहे हैं। लेकिन 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन भगवान ने जब अर्जुन से कहा तब अर्जुन को ये लगा कि भगवान मुझसे कह रहे हैं मुझे समझना चाहिए, मेरा जो है सारा प्रश्न जो है अब मैं ठिठोली नहीं कर सकता भगवान के साथ। पहले तो कर लिया मैंने हंसी मजाक, अब ठिठोली नहीं कर सकता, अभी गंभीरता से प्रश्न पूछना है। तो ये सारा प्रश्न स्टार्ट होता है, ये जो सारे प्रश्न पूछते हैं भगवान से पूछा जाता है, इसमें यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न शुरू हो जाता है। कौन सा? संन्यासस्य महाभावो तत्वम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य ऋषिकेश पृथक्केशेन निषिध्न। तो यहाँ पे भगवान का एक नाम दिया है केशी निषिध्न। वो कहते हैं कि एक असुर हुआ करता था केशी नाम का, वो छल से लोगों को तकलीफ देता था और कोई ऋषि में है तो घोड़े का रूप धारण करके भाग जाता था, वो बहुत तकलीफ देता था। तो भगवान ने उसका वध किया था, इसलिए उसका नाम ऋषिकेश और केश है। ऋषिकेश भी कहते हैं इंद्रों के स्वामी। तो भगवान को अर्जुन पूछते हैं ये तो ठीक है, मुझे बताओ तत्वम इच्छामि वेदितुम, मुझे जानने की वेदितुम मतलब जानने की इच्छा है क्या? संन्यास और त्याग, इसमें फर्क क्या है ये तो बताओ मुझे। इसका तत्व क्या है संन्यास और त्याग? आमतौर पर यह माना जाता था कि कोई चीज ये एक मान्यता थी ऐसी कि किसी चीज को छोड़ना यह संन्यास है। और हम लोग भी मानते हैं, हम लोग भी बोलते हैं ना, तो सारा छोड़ छाड़ के जंगल में चला गया भाई संन्यास ले लिया उसने। ऐसा हम लोगों का सामान्य रूप से भाव रहता हमारे मन में कि संन्यास क्या है कि जो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया है वो संन्यास है। इसलिए वो पूछते हैं अर्जुन को, भगवान को पूछा जाता है अर्जुन की तरफ से कि मुझे ये बताओ कि संन्यास क्या है। और आपको बताता हूँ श्रीमद् भगवद गीता का, मैंने पिछले बार भी बताया, श्रीमद् भगवद गीता का जन्म ही मेरे हिसाब से, मेरी मान्यता के हिसाब से जन्म ही ये त्याग की भावना से संन्यास लेने के वजह से निर्माण हुआ गीता जी का। कैसे आपको बताता हूँ, देखो हमारे यहाँ पे सनातन, अभी काफी चर्चा हुई सनातन धर्म, हम लोग अभी सनातन धर्म के बारे में काफी बोलते हैं कि सनातन, तो सनातन मतलब क्या है? सबसे प्राचीन, सनातन जिसका कोई आदि है ना अंत है। सनातन का अर्थ ये होता है बहुत प्राचीन भी नहीं, तुम प्राचीन को तो प्राचीन कहेंगे, हम लोग पुरातन कहेंगे। सनातन क्यों कहते हैं कि ऐसा एक विचार, ऐसा एक तत्व जिसका कोई आरंभ हमको मालूम नहीं कहाँ से प्रारंभ हुआ, जिसका अंत हमको मालूम नहीं कहाँ से हुआ, इसलिए उसको सनातन कहते हैं।
क्योंकि मान्यता ये है कि ये जो अपना इस ये जो समय है, ये कोई समय पहला समय नहीं है। ये तो कल्प के अंदर में, एक कल्प के अंदर में 28वां कलयुग है। पिछले बार मैंने कहा था, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं उसको। पिछले बार कहा था, कुछ लोग नए होंगे इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये सारा समय और काल की जो गति है उसको जानने की एक विधि अपने शास्त्र में बताई गई है कि जो ब्रह्मा होता है सृष्टि का निर्माता, उसका उस ब्रह्मा की उम्र जो है वो 100 साल की मानी गई है। और 100 साल के अंदर में वो ब्रह्मा अभी 50वें साल में है, 50वें साल में है। अपने संकल्प मंत्र में हम बताते हैं 50वें साल में। उसमें ब्रह्मा का एक दिन अगर माने तो उसको कल्प बोलते हैं हम लोग। एक दिन 12 घंटे का एक कल्प दिन। और इस 12 घंटे में अब ब्रह्मा जो है वह 1000 बार पूरी सृष्टि को चक्र घुमाते हैं। यानी उनके एक दिन में ये पूरी जो युग है ये 1000 बार। तो यानी देखो युग कैसे, कलयुग, इसके जो मानवीय वर्ष है वो 4,32,000 साल के, कलयुग के उम्र 4,32,000 साल, द्वापर युग के 8,64,000, 1278 जो है वो त्रेता युग के, और सतयुग के जो कृत युग कहते हैं उसके 1796। ऐसा मिलके 43,20,000 साल का एक महायुग होता है। और एक महायुग पूरे कल्प के अंदर में 1000 बार राउंड लेते हैं, 1000 बार। और फिर वो 1000 को भगवान ने 14 भाग में डिवाइड किया, मतलब 71.6 का एक मनवंतर माना गया है। समझे कि नहीं? इसलिए अपने संकल्प मंत्र में हम लोग बोलते हैं ब्रह्मणे द्वितीय परादे श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। और वैवस्व मनवंतर के अंदर में 28 में कलयुगे, म्हणजे अभी अपना जो कलयुग चल रहा है वो वैवस्व श्वेत वाराह कल्प, ये 7वां कल्प है। इसके पहले हो चुके चाक्षुष मनवंतर हो गया है, सावरणी, अभी सावरणी, दक्ष सावरणी, ये सारे आने वाले हैं। अभी तो हम लोग जो है वो वैवस्वत मनवंतर में है, जिसके 71.6 भाग जो है, साल जो है, यानी 71.6 साल, वह जो है उसके अंदर में अभी 28 में है, हम लोग 28 में है, अभी और 40 बाकी है। तो फिर कलयुग समाप्त होगा, कल की अवतार आएगा, इस कलयुग को समाप्त कर देगा। फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर कलयुग आएगा, तब वो 29वां हो गया। फिर वो भी खत्म हो जाएगा, फिर 30वां आएगा। ऐसे करते करते फिर ऐसे 71 बार होने के बाद में वो टोटल खत्म। उसके बाद फिर दूसरा मनवंतर आएगा जिसका मनु अलग होगा। अभी तो व्यवस्थित मनु है, अभी अपना व्यवस्थित मनु शतरूपा। उसके बाद दूसरा मनु आएगा, फिर 71.7 का जब होगा तो उसके अंदर में अलग एक मनु आएगा। ऐसा ये कितना विस्तार है ब्रह्मांड का, कितना विस्तार है ब्रह्मांड का। तो ये सारे चीज अपने शास्त्रों में लिखी हुई है, इतना विश्वास। लेकिन होता क्या है कि इस कलयुग के अंदर में थोड़ी गड़बड़ कैसे हो जाती है, मुझे द्वापर युग में, कि अपने इस ज्ञान के मामले में जानते जानते एक मन में विचार आता है कि ये सनातन धर्म का इतना बड़ा विस्तार है, तो सनातन धर्म तो पहले से है, मनु है, सारे इंद्र मनु होता उद्गाता, ये सारी चीजें। अब इसके बाद होता क्या है कि ये सनातन धर्म के अंदर में फिर अपना आचरण तत्व बताए जाते हैं। वो आचरण तत्व में फिर एक वेदों का प्रारंभ हुआ। लोगों वेद जो है सनातन धर्म में जो बड़े विद्वान लोग थे उनमें से कुछ, जैसे जीवन शुरुआत हुई, सभ्यता शुरू थी, मानव वंश शुरू हो गया। उसमें से बाकी लोग तो अपना जिसको कहते हैं ना आदिम जमाती जैसे रहते हैं, आदिम जमात जैसे वैसे जीवन यापन कर रहे थे। उनमें से कुछ व्यवस्था बनी, कुछ क्षत्रिय बन गए, उसमें से कुछ वैश्य बन गए, सारा समाज व्यवस्था बनते गई। उसमें से कुछ ब्राह्मण बने। वो ब्राह्मण है कि जो ब्रह्म को जानने वाले ऐसे कुछ लोग थे, सहस्त्रों मनुष्यों से कोई एक
उन्होंने इस ब्रह्मांड को देखा और लिखा उन्होंने भी। तो वो जो उन्होंने कहा वो वेद के रूप में वापस आया, यानी सनातन धर्म के अस्तित्व का बोला हुआ या लिखा हुआ जो सारा इतिहास है वो वेदों के अंदर से आया। फिर वेद बने, फिर वेदों से जो है उपनिषद बने, वेदों से उपनिषद बने। वेदों में जो यानी जो दिखाई देता है सूर्य, चंद्र, हवा, पानी, अग्नि, इसके अलावा भी इनको चलाने वाली कोई शक्ति है, वो ब्रह्म है, ये मानने की एक व्यवस्था बनी। तो वहां से उपनिषद जन्म हुए। फिर लोगों को लगा कि ये सब बहुत कठिन है लोगों को बताने के लिए, तो आसान बनाने के लिए फिर व्यास जी ने जो पुराण शुरू किया, 18 पुराण बना, ये सारा चीज है। अब मैं ये सारी चीजें होते होते वैदिक धर्मों के अंदर में पहला मतांतर, जिसको मैं कहूँगा, मुझे विरोध नहीं है, इसको अपने जीवन में उतारने की ललक जो निर्माण हुई, ब्रह्मों को जानने की ललक जो पैदा हुई कि ये सब राजपाट बेकार है, झंझट है, फालतू में काम है, इसके बजाय छोड़ छाड़ के तुम निकल जाओ, संन्यास ले लो। तो पहला ये जो मतांतर है, पहला परिवर्तन विचारों के अंदर में, या मैं परिवर्तन भी करूंगा कि और जानने की इच्छा, सामान्य रूप से जो काम कर रहे थे उसमें और जानने की इच्छा जो पैदा हुई, तो वहां से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। जैन मुनि जो सबसे पहले जैन मुनि कौन थे? इक्ष्वाकु कुल के ऋषभदेव महाराज, बराबर है। ऋषभदेव महाराज एक पहले जिन देव जिसको कहते हैं हम लोग, वो थे। उन्होंने उसके बाद तो बहुत सालों तक के फिर ये जैन विचार आते गया, और फिर वो महावीर तक हम लोग देखते हैं 24 तीर्थंकरों का पूरा इतिहास है, गैनीनाथ, पार्श्वनाथ वगैरह 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 वगैरह, ये सारे लोग हैं उसमें। लेकिन ऋषभदेव महाराज ये इक्ष्वाकु कुल के, राम जिस कुल के थे उस कुल के 156वें राजा थे। उनके काल में शुरू हुआ क्या कि ब्रह्म को जानना है, केवल पद को जानना है, तो ये सब राजपाट छोड़ के जंगल में चले गए, त्याग कर लेने का, त्याग, और त्याग करके सारा छोड़ छाड़ के केवल ब्रह्म प्राप्ति के लिए हम अनुष्ठान करेंगे, तप करेंगे। वो गए। अब तो जानते हो, राजा अगर कोई धर्म को हासिल कर लेता, धर्म का स्वीकार करता है, तो जनरली जो प्रजा जो है वो भी उसी मार्ग में चलती है। तो जहाँ महाजनों एनो पंथा ऐसा कहते हैं ना, कि जहाँ राजा जाता है उसके पीछे जाते, जैसे थाईलैंड वगैरह में, जापान में राजा ने बौद्ध धर्म हासिल किया तो सारी प्रजा बौद्ध धर्म होगी। राजा ने कॉन्स्टेंटिनोपल ने जब क्रिश्चियन धर्म को लिया, एक्सेप्ट किया, तो पूरे प्रजा ने क्रिश्चियन धर्म हासिल कर, ऐसा होता है। तो सारे लोग इस मार्ग में चलने लगे। तो उसके वजह से हुआ ये कि राजपाट समाज व्यवस्था बहुत डिस्टर्ब हो गई, और वहां से प्रारंभ हुआ श्रीमद् भगवद गीता जी का, जिसमें ये कहा गया है कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम करोगी और सन्यासी योगी च न निराग्निय चाकरी। मतलब जो राजपाट छोड़ के चले जाते हैं वह सन्यासी नहीं है। सन्यासी कौन? सन्यासी जो योगी, जो वो सन्यासी है, वो योगी है। वो कौन? जो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोती है, जो अनासक्त होकर अपने कार्य को कर रहा है, वो सन्यासी। ये 6वें अध्याय में तो भगवान ने बता दिया था। अब ये बताते बताते तब अर्जुन ने उस चीज को बहुत सीरियसली नहीं सुना था, क्योंकि उसके लिए उस समय जब कहा ना, उसके लिए भगवान जो थे उनके मित्र थे। भगवान का मित्र, सखा, दोस्त, समझे कि नहीं, भाई। वैसे भाई भी होते थे वो एक दूसरे के रिश्ते में, मोसे भाई। तो वो मान के चलता था भाई कि ये बता रहे ठीक है, मेरे को तो लड्डा वड्डा तो है नहीं, आए कर्मा वर्मा बता रहे, ऐसा ये सारी चीजें थी। लेकिन जब भगवान ने अपना पूरा प्रकट किया, स्वरूप और सारी चीजें बताई, तब ये गंभीर हुआ। फिर ये सारे ये ज्ञान मार्ग के सारे बताते समय देवासुर संपत्ति योग अपने बताया, श्रद्धात्रय विभाग आपने अभी 17वें अध्याय में सुना। वहां फिर अब अर्जुन को प्रश्न आता है कि भैया ये मेरे को बता, त्याग और संन्यास फिर से एक बार बता देती है। तो ऐसा यहाँ पे वो त्याग और संन्यास बताना शुरू करते हैं, जो
उन्होंने पहले बताया था कि सत्याग क्या है। वो कहते हैं, भगवान बता रहे हैं, कामानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। और ये दो श्लोक जो है वो हम एकत्रित पढ़ लेंगे। त्याज्यम दोषवदित इति एक कर्म प्राहुर्मनीषी यज्ञ दान तथा कर्म न त्याज्यम इति च आपरे। यानी भगवान ने यहाँ पे 4 चीजें बताई है और वो खुद नहीं बताई। वो ये नहीं कह रहे कि मैं बता रहा हूं तुमको, क्योंकि उनको जो बताना है वो तो आगे है। उन्होंने कहा कि ये जो है लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग क्या कहते हैं, ये मैं तेरे को बताता हूं। विद्वान लोग क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं कि कामान्याम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। कवयो मतलब कवि लोग, यानी बुद्धिमान लोगों के लिए 2-3 शब्द है, इन्होंने 3 शब्द इन्होंने दिए हैं, कवयो, विचक्षण और मनीषी। तो ऐसे विचक्षण लोग, मनीषी लोग क्या कहते हैं ये बताता हूं। तो क्या कहते हैं, कुछ लोग भैया ऐसा कहते हैं कि जो काम्य कर्म है उनको सही ढंग से करना, उसके कर्म के त्याग को, मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि संन्यास ये शब्द जो है ना, ये केवल त्याग का नहीं है, अर्थ नहीं है, सम्यक न्यास इसको कहते हैं संन्यास। तो सम्यक न्यास मतलब सही ढंग से किसी चीज का त्याग करना, किसी के बारे में त्याग का विचार करना, यह संन्यास। तो कहते हैं कि कुछ लोग जो है कि जो कामानाम कर्म, मुझे काम्य कर्म, कर्म कितने प्रकार के आपको बता देता हूं। कर्म है 5 प्रकार के। एक तो नित्य कर्म, जो संध्या पूजा गायत्री मंत्र जो पढ़ने वाला काम है, हर रोज जो पढ़ते हैं वो नित्य कर्म है। अब दूसरा है नैमित्तिक कर्म। अब नैमित्तिक कर्म भी 3 प्रकार के, देश प्रवृत्ति के साथ में, मतलब आज मेरी इच्छा हो गई प्रयाग में जाना है। अपन जो कहते हैं ना, कभी कभी हम लोग तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं, हम लोग सब लोगों का अभी राम जन्मभूमि की तरफ जाने का कार्यक्रम चल रहा है, प्रयाग में जाते हैं लोग, कोई विश्वविद्यालय जाते हैं, कोई जाते हैं। तो ये नैमित्तिक कर्म है, ये देश के हिसाब से चलता है। काल के हिसाब से क्या, कैसे कि अपन समय के हिसाब से, मुझे तिथि के हिसाब से, पूर्णिमा है, अमावस्या है, चतुर्थी है, गणपति की अपन प्रतिष्ठापना करते हैं ना, ये नैमित्तिक कर्म में आ गए। ये साल में उस काल के लिए हम लोग क्या करते हैं। और फिर परिस्थिति के अनुसार कोई पूजा और जो, जैसे बच्चे को, अपने बच्चे का नामकरण करना हो, विवाह हमारे यहाँ, ये होते हैं हमारे कर्म जो है। तो ये नैमित्तिक कर्म है। काम्य कर्म म्हणजे जो हम अपने जीवन में करते हैं, जीवन में जो हमारे जीवन में हम लोग करते हैं, मतलब क्या है, धंधा पानी है, खेती बाड़ी है, समझे कि नहीं, ये सारा जो अपने लिए जीविका उपार्जन के लिए जो काम करते हैं वो है काम्य कर्म। और उसके बाद कर्तव्य कर्म है, जैसे मेरे पिता होने के नाते में मेरे बच्चों के प्रति जो काम है वो काम है कर्तव्य कर्म। ऐसे कर्म है। एक प्रायश्चित कर्म भी होता है, प्रायश्चित कर्म भी होता है। वो कर्म होता है कि मेरे हाथ से अगर कोई गलत चीज हो गई हो तो उसके प्रायश्चित के रूप में अगर कोई मैं पूजा विधि वगैरह करूँ, शास्त्र के हिसाब से करूँ। जैसे नहीं पुराने जमाने में नहीं क्या, वो बिल्ली मेरे हाथ से मर गई तो कहते हैं कि सोने की बिल्ली, चांदी की बिल्ली, ऐसा कंसेप्ट है पुराने जमाने कि बिल्ली को नहीं मारना, मारे तो वो पूजा वूजा करके। तो ये सारे प्रायश्चित कर्म होते हैं। तो कोई प्रायश्चित कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं कि कोई मेरे हाथ से गलत हो गया वो, या फिर मैं किसी वजह से जानबूझ के कुछ काम किया फिर उसका मेरे को प्रायश्चित हो गया। तो ऐसा कोई सहज भाव है, जैसे बिल्ली को अगर मेरी मारने की इच्छा नहीं है लेकिन मर गई मेरे हाथ से, तो वो जो सहज भाव से होता है वो। तो ऐसे 5 टाइप के कर्म होते हैं, ये काम्य कर्म। तो कहते हैं कि ये काम्य कर्मों को छोड़ देना, इसको संन्यास मानते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग जो है बड़े विचक्षण होते हैं, वो कर्म के फल का त्याग जो है उसको त्याग मान देते हैं। और कुछ ऐसा है कि कुछ कर्मों को दोषपूर्ण माना है, ये मानकर हम उसको छोड़ दें। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा है कि ये सब करो, सब छोड़ना ठीक है,
लेकिन यज्ञ का दान तप जो है इनको नहीं छोड़ना, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे 4 टाइप के विचार बता दिए इसके अंदर में कि क्या क्या चीज हम लोग करना चाहिए, कुछ करना क्या नहीं करना चाहिए, लोग क्या करते हैं। तो जो जैसे अब ऐसा है कि खेती में अनाज पैदा करना, खेती है, अब कर्म फल क्या, कर्म का फल क्या है, मैंने खेती किया, खेती का अनाज पैदा हो गया, तो मैं उसका त्याग कैसे करूँगा? तो मेरे खेती का है ना। अब आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, अब व्यवसाय के अंदर में अगर आपने सोचा कि मैं मुनाफा नहीं सोचूंगा, मैं त्याग करूंगा, खाओगे क्या? समझे कि नहीं? तो ये सारी चीजें जो है ना वो बड़ी सोच समझ के करने की चीज है, नहीं तो करके भगवान कहते हैं कि तू ऐसा मत समझ कि त्याग मतलब सो छोड़ ले मतलब संन्यास हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए तू ये कर जो मैं तेरे को बताता हूं कि 4 टाइप के हैं। अब यहाँ तो 4 टाइप के बता दिए, कौन? विद्वज्जनों ने बताया, मनीषी ने बताया, विचक्षण लोगों ने बताया। अब मैं बताता हूं, यहाँ पे प्रारंभ करते हैं भगवान, निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध सम कीर्तितम। पुरुष व्याघ्र ये भगवान ने अर्जुन को बड़े प्रेम से कहा है कि तू मनुष्यों के अंदर में जो शेर जैसा जो आदमी है, समझेगी, वो तू है, ऐसा कहते हैं। अब बताते हैं कि मैं तेरे त्याग के बारे में मैं निश्चित रूप से तुमको भी बताता हूं, मेरा मत सुनो भी। यहाँ पे वो प्रारंभ करते हैं और वो कहते हैं कि त्याग के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज बोली, लेकिन मैं बता रहा हूं ना तुमको। अब क्या भगवान जब कहते हैं, भगवान ने जब कहा है निश्चयम शुरू में तत्र त्यागे, मतलब त्याग के बारे में अगर मैं निश्चय रूप से तुझे बता रहा हूं तो अर्जुन को भी यह समझ में आ गया कि अभी मेरे को निश्चित रूप से समझना है भगवान से, क्योंकि भगवान की बात अंतिम ना। भगवान को अभी यहाँ पे मतलब भगवत स्वरूप देख लिया है भगवान अर्जुन ने, इसलिए उनका जो मत है वह जो है वो तय है। वो कहते हैं अभी वो ये जो है त्रिविधा 3 प्रकार के जो है उनको बताना शुरू कर दिया। अब लेकिन अभी भी 3 का वो बैकग्राउंड जो है पार्श्वभूमि बताया जा रहा है कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव ततः यज्ञो ज्ञानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणम्। वो कहते हैं कि यज्ञ दान तप इस स्वरूप का जो है उसका त्याग नहीं करना, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा। यज्ञ आपको करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, तप आपको करना पड़ेगा, इसका त्याग जो है वो कभी नहीं करना, क्योंकि यह यज्ञ जो है, दान जो है, तप जो है, ये अच्छे बुद्धिमान लोगों को हमेशा पवित्र करते हैं। पवित्रानि पावनानि मनीषिणाम्। यानी क्या है कि हमारे जो काम है, समझेंगे नहीं, हम लोग तो काम करते हैं जीवन में, दिन भर जो भी कुछ करते हैं, और वैसे भी करे बगैर तो होगा नहीं। आप करो न करो, आपके अंदर का शरीर जो है वो तो चलते रहने वाला है, कर्म करते रहने वाला है, आप उसको रोक नहीं सकते। आपकी बुद्धि जो है, मन जो है, वो विचार में प्रवृत्त है, उसको आप कितना भी प्रयत्न कर लो कि आप तुम मत कर, उसका त्याग अभी सोच लिया कि मैं त्याग करूंगा, कि अभी मैं सोचूंगा नहीं कुछ भी, ये तो हो नहीं सकता ना। मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कभी मैं पिछली बार भी बताता है कि मैं सोच रहा हूं, मैंने सोचा, ये वाक्य कितना गलत है, नहीं गलत लगता है ना, मैंने सोचा। क्योंकि जब तुम नहीं सोचना, ये सोच नहीं सकते ना कि मैं नहीं सोचूंगा, ये आप बिल्कुल सोच नहीं सकते, तो सोचना कैसे सोच सकते हो आप? सोचना कैसे सोच सकते हो? क्यों नहीं सोचना नहीं सोच सकते आप? क्योंकि हमारे मन जो है वो विचार करते रहता है, वो अपना कर्म कर रहा है, शरीर अपना कर्म कर रहा है, देह के अंदर में अन्न भोजन का अपना कर्म हो रहा है, हार्ट अपने हिसाब से चल रहा है, सब अपने हिसाब से चल रहा है। तो ये सारी चीजें तो चल रही है, इसलिए इसके अंदर में जो पवित्र काम होता है
वो है यज्ञ। अब यज्ञ जो है वो भी अपने आप में अनेक जैसे अपन 16 संस्कार कहते हैं ना, 16 संस्कार बच्चों को जन्म के साथ में शुरू होते हैं, ये भी कर्म है ना, ये भी संस्कार के कर्म है। इसमें एक जैसे विवाह का कर्म भी है। अब विवाह का कर्म जो है वो सन्यासी जो है वो करे, ये गलत होगा। लेकिन सन्यासी सब लोगों को ये कहे कि तुम सब सन्यास हो जाओ, देखो ये बात जो है ना, मैं आपको बताना कि जैन धर्म के जो प्रचार के साथ जो सन्यास का बड़ा विलक्षण ऐसा स्वरूप पूरे जगत में फैल गया था, उसके लिए भगवान व्यास जी ने इसमें कहा कि अगर तुम यज्ञ को जैसे विवाह जो अगर तुम हो, तुमने छोड़ दिया, तुमने त्याग कर दिया, तुम सिद्ध पुरुष बनने के लिए अष्टांग योग के अंदर में जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर सभी अगर तुम्हारे जैसे करेंगे तो ये जगत कैसे चलेगा? जगत का भी चलना जरूरी है ना। अगर जगत में जैसे विवाह न हो तो आने वाली पीढ़ी का जन्म कैसे होगा, ये संसार कैसे चलेगा? तो हर चीज जो है वो हर चीज आवश्यक है, समझे कि नहीं? तो उसके लिए जो चीज आवश्यक है वो जिन लोगों ने करना है उनको करना है, लेकिन करते करते वो कैसी करना है इसका भी एक सुंदर विवेचन भगवान ने यहाँ पे किया है कि यज्ञ दान तप तो ठीक है। तो आगे कहते हैं कि ये कैसे करना, इसका भी एक विस्तार बताया भगवान ने। ये तो करना तो है ही है, दान तप तो ये करना ही है, लेकिन एतान अपि तु कर्माणि, तो मतलब लेकिन एतान अपि कर्माणि संग त्यक्त्या फलानि च कर्तव्यानि इति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तम। मेरा जो उत्तम मत है वो ये है कि कोई भी कर्म करना है तो वह किसी आसक्ति के द्वारा, संग मतलब आसक्ति, उसके साथ नहीं रहना चाहिए, कर्तव्य के रूप में करना चाहिए। जैसे मैं मेरे बेटे को तो जन्म दिया मैंने, मेरे वजह से उसका जन्म हुआ है। अब बेटा इस भूतल पे आ गया है, अब मेरा पुत्र के रूप में मेरा कर्म जो है, पिता के रूप में जो मेरा कर्म है वो ये है कि मैं उस बेटे को बड़ा करूँ, ये मेरा कर्म है। तो ये कर्म करते समय हमने कई फिल्मों में देखा है, बेटा तो जो है बाप के बुढ़ापे की लाठी है, ये बेटे को बताना अलग चीज है। बाप ने मानना कि बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी है, ये किसी बाप ने मानना, ये उसके अंदर में मोह को पैदा करता है, आसक्ति को पैदा करता है, समझे कि नहीं? हाँ, बेटे ने माना, वो उसके कर्तव्य का भाव हो गया कि उसने ये मानने किया कि बड़ा होकर मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी है, जगत का सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, वो उसका मानना हो गया। लेकिन बाप जी ने ये मानना तो ये उसका आसक्ति का भाव है, ये समझ लो, ये फर्क है इसमें। तो उसी तरीके से एक फिल्म आई थी ना, बागवान करके, बड़ी अच्छी फिल्म आप लोगों ने देखी हुई थी बागवान फिल्म। वो बागवान फिल्म में बड़ा सुंदर ये उत्तर है कि अपने बेटों के लिए वो सारा जो हीरो जो है नायक है अमिताभ बच्चन उनका किया है, वो अपने सारे प्रॉपर्टी स्टेट वगैरह बेच बाज के सारे बच्चों को दे देता है, और फिर बच्चे भी जो है माँ बाप को बांट के आधा करते हैं वगैरह वगैरह। और उसके बाद भी दोनों बाप को बेटे अच्छा मेंटेन नहीं करते तो फिर त्रास के वो सब लोग निकल जाते हैं। मैंने आप लोगों ने कई बार देखी होगी, मैंने भी कई बार देखी है। और उसका अर्थ मेरे को एक समझ में आ गया जो इस श्लोक में है, कौन सा, कोई उम्मीद न करो, है ना। मुझे कोई उम्मीद अगर ज्यादा हो तो उम्मीद के टूटने का गम भी ज्यादा होता है ना। उम्मीद ज्यादा करो तो उम्मीद के टूटने का गम भी ज्यादा करो। तो करके हम लोगों ने हमारे कर्मों को हमारी फल की आसक्ति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। भगवान फिर उसका उत्तर कि हमारे आसक्ति के साथ में, हमारी कामना के साथ में, हमारी इच्छा के साथ में, वासना के साथ में हमने हमारे कर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। तो इसी तरह से जो भी कर्तव्य कर्म है वो हमने मानने जाना चाहिए कि ये मेरे हाथों से घटना, ये मेरा काम है, ये मैंने, इसलिए मैं किसी से उम्मीद न करूं। और इसके बाद जो है
वो कहते हैं भगवान कि नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो न उपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्तत। अब ये कहते हैं कि ऐसा उम्मीद करो आप नियत कर्म, समझे कि नहीं। अब नियत कर्म का देखो, बेटा अगर बराबर काम नहीं कर रहा है, बचपन से नहीं पढ़ता, तो बाप ने अगर तय कर लिया कि इधर जो फॉरेन में होता है आजकल, अपने अपने शुरुआत नहीं हुई, आने वाले काल में हो सकता है, क्योंकि हमारे ऊपर में पाश्चात्य संस्कृति का इतना प्रभाव है, आज भी है। नहीं तो हमारे यहाँ भी बताओ ना, देखो हमारे यहाँ आजकल के बच्चे लोग जो हैं अपने बेटे के मामले में ये मान के चलते हैं कि उनको मराठी स्कूल में नहीं भेजा ना, अंग्रेजी स्कूल। कितनी अंग्रेजी स्कूल होगी, मेरी बात रामलीला जी जरा बुरा मान जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी स्कूल शुरू किया हुआ है ना। लेकिन मैं कभी भी सोचता हूँ कि बेटे को कितना भी पैसा लगे मैं उसको अंग्रेजी सिखाऊंगा। अब अंग्रेजी सिखाने के चक्कर में अपने यहाँ पे अंग्रेजी की साथ आई हुई उनके संस्कृति की भी अवधारणा जो है वो हमारे यहाँ सिस्टम हो जाती है। अब कई स्कूल जो है उसके अंदर में 25 दिसंबर सांता क्लॉज बच्चों को, वो स्कूल में अभी मेरे बेटे के यहाँ था अभी नागपुर में, तो मेरी नातन जो है वो स्कूल में जाती थी, तो 25 दिसंबर को मैं वहाँ था, तो मैसेज आया कि 25 दिसंबर को आप अपने बेटे को सांता क्लॉज का ड्रेस बनाकर स्कूल में भेजो। तो मेरा बेटा और मेरी बहू सांता क्लॉज का ड्रेस ढूंढने मार्केट में निकले। मैंने बोला ये क्या चक्कर है यार, मैंने बोला एक काम कर, तू सांता क्लॉज का ड्रेस में करो, अभी राम जी का होने वाला है 22 तारीख को, तो तू एक काम कर, इसको प्रभु रामचंद्र का धोती और में और करके भेज दे। मेरा बेटा बोले नहीं, उन्होंने बोला बोले सांता क्लॉज का ड्रेस होना है। मैंने हद तो कोई सांता क्लॉज क्यों, अपनी क्या लेना सांता क्लॉज से। तो हमारे, हालांकि वो मेरी बात नहीं सुना, क्योंकि ऐसा है वो डरे हुए लोग रहते ना, बेटा डरा हुआ है स्कूल में ऐसा नहीं भेजूंगा तो स्कूल में बच्चे को निकाल देंगे और फिर वो बच्चे के मन में प्रभाव पड़ेगा। मेरे से बेटे ने थोड़ा बहस किया, बोले अपना तो ठीक है लेकिन ये बेटे को अगर मैं ले जाऊंगा और बेटे को उन्होंने कुछ गलत बोल दिया तो मतलब मेरे को आना, मैं उनके कन्फर्ट में मारूंगा। मैंने बोला नहीं, बोला झंझट हो जाएगी, क्या को करके कुछ जानना नहीं। तो फिर मैंने भी ज़्यादा आग्रह नहीं किया। लेकिन अपना हमारे यहाँ पे जो पाश्चात्य विचारों का जो ये हुआ है ना, उसके वजह से होते क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग छोड़ देते हैं, अपने विचारों को छोड़ देते हैं, अपने अवधारणा को छोड़ देते हैं, अपने तत्व विचारों को छोड़ देते हैं, नियत कर्म छोड़ देते हैं। आजकल के बच्चे देखे ना, अभी हम लोगों ने भी कितना किया मालूम नहीं, लेकिन हम लोगों ने भी कभी रेगुलर हर शाम को पूजा करना, ये हमारा भी स्वभाव नहीं रहा। और हमारे बच्चे भी कहाँ संध्या करना, शाम की पूजा करना, अगरबत्ती लगाना, आजकल के बच्चे कर रहे हैं क्या? सब कहाँ कर रहे हैं अभी। ये जो नित्य कर्म है, नियत कर्म जो है, वो उनका त्याग सब आजकल कर रहे हैं, सब लोग छोड़ रहे हैं, सब लोग कौन झंझट करे। हालांकि मेरा तो मानना है कि हमारे, देखो अभी प्रभु राम जन्मभूमि का के अंदर में मंदिर बना, अब परसों एक जगह में उसके वक्ता के रूप में गया था, तो मेरे पहले के वक्ता ने कहा कि अभी प्रभु राम का जागरण समस्त जनमानस में हुआ है, ऐसा उसने बोल दिया। मुझे वो बात थोड़ी खटकी है। मैंने बोला हम लोग उत्सव प्रिय लोग हैं, हम लोग जो है ना हिंदू समाज बड़ा उत्सव मनाते हैं, हम लोग कोई भी चीज़ को उत्सव के रूप में करते हैं, फिर गणपति हो, राम जन्मभूमि हो, कुछ भी हो, यानी बड़े वेग से हम लोग अपने उत्सव प्रियता को आगे बढ़ा देते हैं। अब देखें ना, यानी मेरे ख्याल अयोध्या के अंदर में आज भी मेरे ख्याल हर रोज कम से कम 2 से 5 लाख लोग जा रहे हैं, रहने को जगह नहीं फिर भी जा रहे हैं, ठंडी में कुड़कुड़ाते हुए जा रहे हैं। कभी कभी लगता है कि वाकई ये लोग जो है ये राम के भक्ति के लिए जा रहे हैं या मैं भक्त हूँ ये लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है ना, कि मैं आकर बॉस अभी जाके आया मैं राम जन्मभूमि क्या, अरे बोले तू शहर में मोटरसाइकिल चलाते हुए अगर रेड लाइट लगा हुआ है तो रेड लाइट को जंप करके जाता कि नहीं तू?
नहीं, वो तो जाना पड़ेगा ना, बोला अपने को टाइम नहीं है बोले अपना। मैंने बोला अगर तू चौराहे के ऊपर में रेड लाइट लगी हुई है, उसके बाद में भी तू रेड लाइट फलांग के जा रहा है, तो राम के मर्यादा का तूने स्वरूप जो है वो समझा क्या? फिर राम की मर्यादा है ना, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हम हमारे मतलब अगर मेरे को कोई गुस्सा आया है तो मैं सामने वाले से झगड़ा कर लेता हूं, तो राम का स्वभाव हमने लिया है क्या? समझे कि नहीं? मेरे बाप ने अगर मुझे जमीन का हिस्सा नहीं दिया तो मैं मेरे बाप को मारने दौड़ता हूं, तो मैंने राम का जागरण मेरे मन में हुआ है क्या? समस्या मेरी ये है कि हम लोग तो सब कर लेते हैं, हम तो पूजा अर्चा सब बड़े जोर से कर लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में राम का जागरण ये कहाँ कर रहे हैं? तो इसका तो त्याग सब कर लिया हम लोगों ने। तो भगवान कहते हैं कि नियतस्य, जो नियत कर्म जो है यह सब काम का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन मोहवश हम लोगों ने छोड़ दिया। हमारे बच्चे लोग पढ़ते क्या ये पुराना नहीं, अभी एक जगह मैंने किताब में पढ़ा था कि सोमनाथ जो थे अपने जिन्होंने चांद्रयान वगैरह, चांद्रयान का बड़ा सफल परीक्षण हुआ, बाद में वो तिरुपति बालाजी के मंदिर में गए, तो उसके ऊपर लोगों ने आक्षेप किया था कि इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बावजूद भी ये मंदिर भगवान रूप। तो ये जो है ये वो लोगों का मोह है जो ये नियत कर्म को छोड़ देते हैं, इसको नहीं समझते। मेरा अलग से एक विषय एक जगह मैंने किया था कि ये जो भक्ति है ना, जो हम भक्ति का भाव रहता है ना हमारे मन में, ये भक्ति का भाव भी एक विज्ञान है। ये मत मान के चलिए कि भक्ति जो होती है यह इसका विज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं ना। विज्ञान तो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अभी का जो विज्ञान है वो केवल असली ज्ञान को पाने के मामले में केवल 1% आया हुआ है अभी का विज्ञान। अभी मैंने कहा ना आपको, अभी विज्ञान ने ढूंढा ये इतना मल्टीवर्स है वगैरह, अभी ढूंढ रहे हैं। अपना विज्ञान तो हमारे साथ चल रहा है जी, हमारे साथ चल रहा है। ये अपना शरीर जो है ये अपने आप में विज्ञान है। मैंने एक से कहा भी कि अगर तू आत्म तत्वों को, आत्मा को अगर विज्ञान नहीं मानता है, तेरे को विज्ञान समझे नहीं। क्योंकि मेरे शरीर के अंदर में जो एक चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन है, मैं इसको अगर अमान्य कर लूं तो मैं विज्ञान को अमान्य कर रहा हूं। मेरे अंदर में जो तत्व है वो तो अपने आप में विज्ञान है। मैंने इसका विज्ञान ढूंढा कि अगर हम लोग हमारे शरीर को माने कि इसके अंदर में छोटे छोटे सेल से हम लोग बने हुए हैं, छोटे सेल के अंदर में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनकी पोजीशन जो है वो हर सेल में अगर एक निश्चित दिशा में है तो ये शरीर भगवत स्वरूप है, भगवान के स्वरूप है, और इसकी असीम शक्ति है। जो नव अष्ट सिद्धि जो प्राप्त होती कहते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर के सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो सिस्टमेटिकली एक जगह है, तब जाके पूरा जो शरीर जो है वो शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और उसके अंदर में थोड़ी गड़बड़ हो गई हमारे स्वभाव के कारण, हमारे व्यवहार के कारण, खान पीन की व्यवस्था के कारण, क्रोध के कारण, ये सारी गड़बड़ हुई तो हमारे अंदर की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। आप देखिए ना, अगर आप पूजा अर्चा करें नियमित रूप से तो आपके अंदर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, आप देखो ना, आपको याद होगा अपन ट्रेन के अंदर में सफर करते हैं तो अचानक ऐसा होता है कि कोई सामने बैठा हुआ आदमी है, समझे कि नहीं, सामने बैठा हुआ आदमी, अब अनुभव करो, अब याद करो, सामने बैठा हुआ आदमी, उससे बात करने की इच्छा होती है, उसकी भी तुमसे बात करने की इच्छा होती है। फिर हम पहचान करते हैं एक दूसरे, तुम कहाँ रहते हो, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करते हो। फिर राजनीति के ऊपर में यानी प्रारंभ शुरू होता है ट्रेन की वजह से, ट्रेन लेट क्यों चल रही है, बहुत लेट है, वहाँ से आगे आगे जाते जाते बातचीत पूरे इंटरनेशनल राजनीति के ऊपर में आ जाती है, समाज के ऊपर में आ जाती है, परिवार के ऊपर आ जाती है। हम उसके साथ दोस्त करते हैं, अपना स्टेशन उतरते समय एक दूसरे के एड्रेस को ले लेते हैं, फोन वोन को ले लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे, आज मैं बॉम्बे आऊँगा तो विषय को फोन करूँ, ये होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं,
सामने लोग बैठे हुए, पूरा सफर कट जाता है, मेरे को उससे बात करने की इच्छा नहीं होती और वो भी मेरे से बात नहीं करता, ये भी अनुभव है। तो ऐसे दोनों अनुभव हमारे जीवन में जब आते हैं, इसका अर्थ क्या है कि हमारे अंदर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेट जो है, ये शरीर हमारा मैग्नेटिज्म का है। ये हमारा जो ऑरा है ना, वो जो किसी फोटो में भगवान के ऊपर में ऐसा बाहर की जो प्रकाश की स्थिति हम देखते हैं ना, वो ऑरा बोलते हैं हम लोग। हमारा जो ऑरा है मैग्नेटिक फील्ड का, उससे सामने वाला जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट होता है या रिफ्लेक्ट होता है। अट्रैक्ट हुआ तो हम बातचीत करना शुरू कर देते हैं, दोस्ती बना लेते हैं, और हमारा अगर डिस्ट्रैक्ट हुआ, रिपल्सिंग हुआ, तो हम बात नहीं करते। तो यह हमारे साथ होता है। तो ये हमारे साथ जो है पूरा विज्ञान है मेरे साथ में चल रहा है। इसको हम ताकत से जितना डेवलप करें उतना डेवलप होता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स को डेवलप अगर करना है तो भगवान कहते हैं कि नियत कर्म जो है, नैमित्तिक कर्म जो है वो करना चाहिए। मोह के कारण अगर हम लोग इसको छोड़ दे तो गड़बड़ होती है, वो तामसी त्याग है। यानी यहाँ पे 3 प्रकार के त्याग बताए हैं। त्याग पहले तो आपने देखा श्रद्धा त्रय विभाग में भी हम लोगों ने देखा आहार के 3 भाग, ताप के 3, ये हमने देखा है वहाँ पे। यहाँ पे यज्ञ, कर्म, दान, तप, इसके बारे में विस्तार से और आगे आएंगे हम लोग। तो इसके अंदर में तामसी त्याग जो है वह जो है ये पहला त्याग है, मोह के वजह से होता है। और दूसरा क्या है, दुखम इति एव अजय कर्म काय प्रेश भयात त्यजेत समकृत्वा राजसम त्यागम नैवम त्याग फलम लभे। अब जो दूसरे टाइप का त्याग है, ये तामसी त्याग है, मोह हमने छोड़ दिया। दूसरा त्याग ये है कि जो हम लोग आला मतलब जिसको भी जानते नहीं, यार मैं आज पूजा वूजा नहीं करता, मैं बहुत रात भर जागा हुआ हूँ, थक गया हूँ, अब मैं सोऊंगा यार, आज मैं कुछ नहीं करता, पूजा नहीं करता। आज के नित्य कर्म के अंदर में संध्या और जो गायत्री मंत्र पठन करना है आज छोड़ देता हूँ, आज नहीं, अब कल करूँगा। तो ये राजस्य त्याग है कि आज तकलीफ हो रही है, हाथ पाँव में तकलीफ हुई, यानी अगर मंदिर जाना है तो आज तो है वो चतुर्थी है, भगवान जी के मंदिर जाना है, लेकिन रात में लेट आया, सुबह आया, आज अगले चतुर्थी को चला जाऊंगा। तो ऐसा जो त्याग होता है वो राजसी त्याग है। लेकिन जो है कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम कृत अर्जुन, लेकिन जो व्यक्ति अपने नियत कर्म को वो करता ही करता है, लेकिन ये किसी भी, समझे कि नहीं, कर्म का फल मुझे मिले न मिले इसकी कामना, मुझे कर्म फल त्याग जो है ना, इसका अर्थ आप समझ लो, 1 मिनट में बता देता हूँ। कर्म फल का त्याग मतलब कर्म का जो फल मिलता है उसको छोड़ना नहीं है। जैसे खेती करने वाला आदमी खेती कर रहा है और वो अनाज पैदा हो गया तो बोले अनाज खेत में छोड़ के घर को आ गया, तो ये कर्म फल का त्याग नहीं होगा। मुझे वैसे टेक्निकली अपन बोल सकते हैं कि कर्म का फल मिला और मैंने त्याग कर दिया, मैं बड़ा सात्विक आदमी हूं, अभी तो बेवकूफ है। ऐसा कर्म फल का त्याग नहीं है। मतलब क्या, फिर कर्म फल की वासना का त्याग। आप समझ लो, मेरे मन में किसी कर्म के फल को प्राप्त करना, इसकी जो कामना है, इच्छा है, वासना है, इसका त्याग। मतलब खेत में अगर मैं खेती कर रहा हूं तो जो अनाज मिला वो अनाज को लेके गया, मार्केट में दिया, उसके साथ में जुड़ नहीं रहा। अगर मैं कामना के साथ में, वासना के साथ में, ममता के साथ में उससे जुड़ता हूं तो वो कर्म मुझे बंधनकारक होता है, उससे मैं कर्म के बंधन में बनता हूं। जो कर्म जो है जिसको मैं किसी आसक्ति के बगैर कर रहा हूं वो कर्म का बंधन मुझे नहीं बांधता। इसलिए जो मूल रूप से सन्यासी होते हैं, वो सन्यासी किसी कर्म बंधन से क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो संन्यास्त हुए हैं, उनका कर्म सही ढंग से हुआ है, जिसके अंदर में फल की आसक्ति, मोह, ममता, द्वेष, गुस्सा कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो सन्यासी होते हैं उनका कर्म उनको नहीं बांधता, प्रारब्ध कर्म के अंदर में कन्वर्ट नहीं होता और अगले जन्म के अंदर में उनको भोग नहीं भोगने पड़ते, वहां वो समाप्त हो जाते हैं, परमात्मा का स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे सामान्य आदमी हैं उनको कर्म का बंधन मानता है। तो ये हमारे सामान्य आदमी, यानी अर्जुन जो सामान्य रूप से एक व्यक्ति के रूप में अपने हाथ के शस्त्र डाल दिया था जिसने, उसको कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि तू ये झंझट मत कर, नियत कर्म का त्याग, ये त्याग बराबर नहीं है। लेकिन जो काम तू कर रहा है इसको छोड़ रहा है, हाथ में धनुष छोड़ रहा है,
ये तामसी त्याग है, जो नियत कर्मों को छोड़ रहा है ये तामसी है। सात्विक क्या है कि तू अपने भाई बांधवों को मार रहा है कि नहीं मार रहा है इसकी चिंता मत कर, इनके तो काल की गति में इनका मृत्यु निश्चित हो रहा है, तू केवल इस काल में है जो तू कर रहा है, ऐसा मान के इसको मान के तू करेगा तो सही ढंग से तुझे सात्विक त्याग का अर्थ समझेगा। अब इसके बाद में भी ये संन्यास और त्याग के बारे में आगे आने वाले काल में भी हम लोग देखेंगे, अभी अगले इसमें शनिचर को देखेंगे। यहाँ मैं अपने इसको रुकता हूँ, वैसे कोई प्रश्न जो है तो इसके बाद भी हम आपस में बात करते हुए रहेंगे, इससे मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। हरि ओम, कृष्ण भगवान की जय। आइए हम लोग आरती के लिए सब लोग। एक सवाल है, हाँ जी, अपना मुख्य धर्म ग्रंथ कौन सा है? हाँ अपना मुख्य धर्म ग्रंथ कौन सा है? ये तो खासियत है सर, सनातन धर्म की यही विशेषता है। बाकी सब धर्मों के तो अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं, बाइबल है, कुरान है, और गुरु गोविंद साहब जी का जो गुरु ग्रंथ साहब है, ग्रंथ साहब। एक्चुअली मैं गुरु ग्रंथ साहब को भी धर्म ग्रंथ जिसको कहते हैं ना उस लेवल पे नहीं मानता है जैसे वो कुरान और ये है, उसके शब्द जिसको बोलते हैं ना वो शब्द गुरुवाणी, उसमें तो कोई राम की भी कथा है, राम की भी कथा है, वो शब्द है, वो ज्ञान है। एक्चुअली गुरु ग्रंथ साहब को पूजा वो भगवान नहीं माना उन्हें, उनके अंदर का जो ज्ञान है ना उसको माना है। इसलिए हमारा जो धर्म ग्रंथ है ना, हमारे धर्म ग्रंथ तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारा मूल जो है धर्म ग्रंथ जो है वो वेद है। तो अब सवाल में ये दूसरा है सवाल कि कभी भी अपन वेद के ऊपर चर्चा कभी करते सुने हाँ, नहीं, हाँ। वेद किसी ने देखा नहीं, वेद है कैसा कौन है, उसके ऊपर क्यों नहीं प्रवचन होता और बात होती? मेरा ऐसा ख्याल है कि बहुत प्रारंभ में जब अपना शुरू हुआ था, जब ये जो गीता प्रवचन को प्रारंभ किए थे ना हम लोगों ने, तब मैंने चारों वेद के बारे में बताया था। ऐसा मैं आज वेद के ऊपर में बहुत चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैंने वेद के क्या है उसका क्लासिफिकेशन वो तो बताया, मैंने बताया। लेकिन उसके ऊपर जैसे अपन अपने गीता को पढ़ रहे हैं, हाँ तो वो अपने धर्म ग्रंथ को क्यों नहीं पढ़ के देखते? हाँ, पढ़ना चाहिए ना। वैसे भगवत गीता में ही ऋग्वेद के मंत्र है, यजुर्वेद के मंत्र है, वो ठीक है, समझे कि नहीं। ये जो गीता का शब्द जो है ना वो एक मंत्र है, न जायते वा म्रियते कदाचित् न भूत्वा भावितो वा न भूयः, ये जो 6वें अध्याय में आता है, समझे कि नहीं, न जायते वा म्रियते कदाचित् न, ये कठोपनिषद का श्लोक है। अच्छा, कठोपनिषद का ये श्लोक जो है वो ऋग्वेद के एक मंडल का श्लोक है। म्हणजे ऋग्वेद से ये श्लोक उपनिषद में आया और उपनिषद का श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में आया। ऐसे मैंने जब सारी चीजें पढ़ी ना तो मेरे को बहुत सारी चीजें जो है, और आपको आश्चर्य लगेगा, भगवद गीता का एक श्लोक, उपनिषद का एक श्लोक धम्म ग्रंथ जो है ना, विनय पीठिका, सूत्र पीठिका, इसमें उपनिषद के श्लोक उसमें है। तो ये सारा श्लोक मतलब ज्ञान का मूल स्रोत जो है ना वो वेद है, लेकिन वेदों के मंत्र सुलभ भाषा में नहीं है, उसकी तकलीफ ये है। ये तो जो गीता का श्लोक है ना ये अनुष्टुप छंद में है, कुछ श्लोक गायत्री छंद में आते हैं, वो अलग अलग छंदों में कुछ लंबे लंबे श्लोक है, इसलिए वो ऋग्वेद के श्लोक अगर पढ़ने में भी कठिन है, और उसको यानी बड़े अजीब है वो श्लोक, यानी स्पेसिफिक नहीं बताते। प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, ये मुझे क्यों समझ में आया कि ऋग्वेद के जो ऋषि थे, बुद्धिमान विचक्षण, जिन्हें ये ब्रह्मांड का जब ज्ञान हुआ तो उनके मन से जो उद्गार पैदा हुए ना, उद्गार आश्चर्य से देखने वाले, वो उद्गार देखो किसी चीज को अगर हम किसी जगह हम तो बच्चों के मुंह से या मेरे मुंह से अरे यार, अरे बाप रे, ऐसे वर्ड निकलते हैं। अब अरे बाप रे इसका वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है मुझे। अरे बाप रे का अर्थ क्या, कभी कभी लगता है कि ऋग्वेद में जो ऐसे उद्गार निकले ना, ऐसे लंबे लंबे उद्गार है वो, और उद्गारों को पढ़ो ना तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर में क्या है। जब तक कोई बुद्धिमान आदमी उसका अर्थ नहीं समझाएंगे तब तक गीता के वेद के अर्थ भी नहीं समझते। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि 18वां अध्याय होने के बाद में सब पंचों की राय अगर होगी तो कुछ लोगों ने तो कहा है कि अपन ये खत्म होने के बाद में वो हम भागवत पुराण शुरू करना चाहिए।
ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। और आपकी इच्छा होंगी तो ऋग्वेद से प्रारंभ करेंगे। वेद चालू करो, हाँ, वेद के ऊपर चालू करो, जो आप तय करो। तो मैं ऋग्वेद के ऊपर भी शुरू हो सकते हैं हम लोग, कोई बात नहीं कि मैंने ऋग्वेद सारे वेद मैंने पढ़े हुए हैं, तो इसलिए मुझे बताने में कोई डर नहीं लगेगा, समझे कि नहीं। तो उसको भी हम पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, सुनो। और अभी अपना ये समझ लो कि अपना जो भगवत गीता रूप है ये ज्ञान का प्रतिरूप है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, आप में से कितने लोगों ने वेद पढ़े मुझे मालूम नहीं, आप में किसी ने पढ़े वेद? देखे नहीं हम, पढ़ना तो देख रहे नहीं। मैंने वेद पढ़े। किसी से बात करो अपने हिंदू धर्म के ग्रंथ को, नहीं, तो वो रामायण या महाभारत की बात वेद कोई नहीं बता, वेद नहीं पढ़ाते, वेद नहीं पढ़ाते। अच्छा, मैंने जब सबसे पहले बताऊँ आपको, मैं आपको बताता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता का मुझे मेरे ज्ञान का प्रारंभ जो हुआ वो भगवत गीता के साथ हुआ, ये मैं बता रहा हूँ। भगवत गीता पढ़ते पढ़ते मेरे को लगा कि यार इसके मंत्र, फिर मैंने उपनिषद पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उपनिषद में आया कि ये वेदों का भाग है, तो मैंने वेद पढ़ा। तो वेदों के अंदर में भी ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथ है, वो भी मैंने पढ़े। तो क्या है, पढ़ते पढ़ते, अच्छा मैंने आपको बताऊँ क्या, मेरे मन में कभी भी इस श्रीमद् भगवत गीता हो या वेद हो, इनको मैं ऐसा भगवान का ग्रंथ मान के पूजा विधि के साथ नहीं पढ़ता सर। मैं लोग माफ करे, भगवान भी मुझे माफ करे, मैं उसको किसी कथा कादंबरी जैसे पढ़ते कि नहीं, मैं तो लोगों से बोलता हूँ कि वैसे पढ़ लो यार, भी पढ़ते पढ़ते समझ तो लो। मुझे होता क्या है कि हम गीता को पढ़ते नहीं, उसको बड़े लाल कपड़े में बिल्कुल बढ़िया बांध के पूजा के घर में रख देते। हर रोज हम उसके ऊपर में बेल फूल वो उठाते, नमस्कार करते हैं, उसको नहीं पढ़ते ना। मेरी प्रॉब्लम ऐसी है, मैंने अभी भी कहा ना कि राम को हम भगवान मान लिया, हमें प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी देर 1-2 मिनट होता क्या है कि हम सब लोग बड़े अजीब लोग हैं, हम लोग डरे हुए लोग हैं। हमारे डर के लिए हम किसी न किसी, जैसे आदमी गिरता हुआ किसी पेड़ के ऊपर गिरा तो पकड़ने के लिए कोई डंखा बंधा नहीं पकड़ता क्या, वैसे हम हमारे दुख के अंदर में किसी न किसी को पकड़ने का पड़ता है। मैं दुखी हूँ तो मैं पूछने जाता हूँ, तो ऐसा कर भैया तो सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व है, तो सत्यनारायण की पूजा को मैं डंखा मार के पकड़ने का प्रयत्न करता हूँ, वो छूट जाती। अरे नहीं, उससे कोई फायदा नहीं हो, एक काम कर तू वैष्णो देवी को जाओ, वो वैष्णो देवी को गया था मैं, तो मेरे सारे प्रॉब्लम, तो इसने दूसरी डंखा पकड़ ली वैष्णो देवी। फिर वैष्णो देवी में गया, उसको कुछ फायदा नहीं हुआ, फिर वो बोलता नहीं तिरुपति बालाजी चले जाते। तो हम लोगों ने क्या किया, ये सारे जो है मार्ग जो है, हमने गिरते हुए हमको बचाने के लिए हम लोग पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, समझे कि नहीं। और वो डर के वजह से हम लोगों ने क्या किया कि ज्ञान को जानने की विधि बाजू रख दिया, हमने उनको भगवान मान दिया, भांडर मान दिया, यार ये भगवान है, ये भगवत गीता भगवान है, ये मेरे को बचा लेगी। अरे तू पढ़ेगा तो बचाएगी ना, तू पढ़ेगा नहीं तो कैसे बचाएगी। राम को मैं जरूर कहा ना कि राम को पढ़ना, तो राम को भगवान मान दिया। गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा विचार है, गौतम बुद्ध ने भगवान को अमान्य कर दिया। उसने कहा कि भगवान को मत मानो, ये शरीर से प्राप्त जो है व्यक्ति है, इसे भगवान मानो, इसके दुख जो है दूर करो। उसने 4 आर्य सत्य बताए गौतम बुद्ध ने कि जीवन का मूल क्या है, दुख, और दुख का मूल क्या है, तृष्णा, और तृष्णा को दूर करना यह जीवन। ये भगवान ने, तथागत बुद्ध भगवान ने बताया। वो जीवन का मूल्य क्या है, जो तृष्णा है, प्यास, कामना, वासना, ये मूल कारण है। अब भगवत गीता तो उसने बताई है अपने बारे में, तथागत बुद्ध ने ये तो बताया ईश्वर। अब उसको मानने वाले लोगों ने पकड़ के उसको भगवान बना दिया। मुझे गौतम बुद्ध को भगवान बना दिया। मैं गया था थाईलैंड, गया था जापान, गया था। जापान का मूल धर्म जो है ना वो हिंदू धर्म है। आपको पता है जापान का मूल धर्म, उसको बुद्ध धर्म बोलते मालूम है क्या, 5% बचा हुआ है अभी। मैं उनमें से एक आदमी को मिलने भी गया था, उसको कहते हैं शिंतो, शिंतो धर्म है उनका जापान का। और 97% 92% जो लोग हैं वो अभी बौद्ध धर्म में हो गए, कुछ लोग क्रिश्चियन थे। तो मैंने सोचा शिंतो धर्म कहाँ से आ गया, फिर मैंने ढूंढते हुए गया तो पता लगा ये हिंदू धर्म की सिंधु धर्म से शुरुआत हुई। हिंदू धर्म भी जो है ना वो मूल सिंधु धर्म का अपभ्रंश है, और सिंधु धर्म का शिंतो धर्म जो है वो अपभ्रंश है उसका। तो मूल यहाँ से हुआ।
लेकिन वहाँ पे भगवान को वहाँ मंदिर है गौतम बुद्ध के मंदिर में। नेपाल में तो डायरेक्ट उसको भगवान को जो क्या कहते हैं गौतम बुद्ध को उन्होंने विष्णु का अवतार ही बना दिया ना वहाँ पे अपने इसमें अवतारों में। अभी तो बौद्ध अवतार चल रहे ना, बौद्ध को हमने भगवान का अवतार बना दिया। थाईलैंड में भगवान को पूजा है, पूजा वूजा करते सब लोग। यहाँ तक ये बताओ, यहाँ एक बौद्ध धर्म में था हमारा राजनीति कैरेक्टर था, नाम नहीं बताता मैं, राजनीति काल में वो अपने मैं वहाँ से आ रहा था पौड़ी से नाक से, वो खड़ा दिखा मेरे को नेरला के पास में, वो नेरला के पास में बौद्ध मंदिर है ना, वो खड़ा था। उन्होंने जैसे देखा तो गाड़ी रोका, पीछे गया वो और उसकी विशेष मैंने यहाँ क्या करा नहीं, वो गौतम बुद्ध के मंदिर में आया था बढ़िया तो गाड़ी में बैठा। मैंने क्या ऐसे हो नहीं नवस किया था उधर कि मेरा बेटा अगर हो जाएगा तो मैं गौतम बुद्ध को नारियल फल चढ़ाऊंगा, तो नवस्तर में आगे मैंने बोला गौतम बुद्ध अच्छा होगा मर गया मैं, अगर वो जिंदा रहता तो फिर से आत्महत्या करता हूँ। वो बोल के थक गया है कि ईश्वर को मत मानो, मेरे को ईश्वर मत मानो, ये कह रहे हैं मतलब तथागत भगवान बुद्ध तुमने उठा के उसको विषय कर दिया। हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हम जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बजाय जो ज्ञानी है उसको भगवान करवा देते हैं और उसके आगे जुड़ जाते हैं भैया। यानी हमारी तकलीफ हम स्वयं दूर नहीं कर सकते, हम सामने वाले से कहते हैं कि तू मेरी तकलीफ दूर कर दे, हम भगवान से कहते हैं। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि तेरी तकलीफ तू ही दूर कर सकता है। भाई समझ तो है कि कैसे दूर कर सकता है, कैसे कैसे दूर हो सकती है। तो तू अहंकार मत कर, कामना जो है वासना है उसके साथ दूर। ये यानी इस शरीर के अंदर अष्टांग योग बताया गया कि तुम अपने शरीर को ही इतने पावरफुल बनाओ कि तुम्हारे ऊपर में कोई दुख दर्द तुम्हारे सामने ना आए, समझे कि नहीं। लेकिन हम हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाने के बजाय हम उसी को वैसा ही रहने देते हैं और बाहर किसी को पकड़ते हैं। तो सारे हमारे धर्म ग्रंथ जो है वो हमें बाहर देखने के बजाय अंतर्मन को देखने की जो प्रेरणा देते हैं, हमने उसके साथ जुड़ना चाहिए। ये श्रीमद् भगवद गीता है। जय श्री राम। जय श्री राम। सॉरी मेरे वजह से आप ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, परम सुधर्म प्रकाशिनी, कामास विवरा, करुणामास विवरा, तत्वज्ञान विकासिनी, तत्वज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते, विद्या भक्ति विदायिनी, निर्मल मनहारी, प्रभु निर्मल मनहारी, शरण रस प्रदायिनी, शरण रस प्रदायिनी, सर्व सुखदायिनी। ओम जय भगवत गीते, आदेश विदायिनी, कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा, भवभयहारिणी नारिणी, भवभयहारिणी नारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते, आसुर भावयासिनी, नारिणी कमलजनी, प्रभु नासिनी कमलजनी, जय विष्णुदायिनी, जय विष्णुदायिनी, जय सजनी। ओम जय भगवत गीते, समाचार सिखावनी, हरिमुख की वाणी, प्रभु हरिमुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते, दया तुला बरसावनी, मातु कृपा कीजे, प्रभु मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत
तुलसियावन रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पार्वती महादेव की जय, कोई सब संत की जय। राधे राधे, जय श्री राम।